आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि नंबर 1 में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहला स्तंभ आव्यूह, आव्यूह यानी कि स्तंभ आव्यूह के लिए क्या है कि कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। जानिए इसका क्या डिफिनेशन है। तो इसका डिफिनेशन यह है कि जिस आव्यूह में, जिन आव्यूह, आव्यूह में स्तंभ की केवल एक स्तंभ, वैसा लिखिए, जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, केवल कितने स्तंभ, केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका क्या है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है जैसे कि माना a इक्वल टू एक अपना है, अब 1 2 3, यानी स्तंभ में केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। रो कितना भी रहे लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए, केवल एक। दूसरा देखिए बी नंबर, ये भी आपका क्या है, छोटा सा ही लिखिए भाई, ये भी आपका एक क्या है, स्तंभ आव्यूह है। इसको वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं कि एक का वर्ग एक ही होता है। आगे चल के हम देखेंगे इसको। एक और देख लेते हैं भाई, 2 3, ये भी क्या है, एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्तंभ आव्यूह। मतलब कि हर हाल में एक क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा के तरह अवयव होने चाहिए, तो वह क्या कहलाती है, स्तंभ आव्यूह कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है। सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है ये देखिए। तो इसमें भी वही बात तो आने वाली है, क्या आने वाली है कि जिस आव्यूह में, जिन आव्यूह में, आव्यूह में केवल एक पंक्ति, एक पंक्ति हो, तो वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है, वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है अपना, ये है एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4, कितने हो गए, केवल एक स्तंभ। ये तो 1 2 3 4, ये तो हो गए क्या चीज, 1 2 3 4 जिस तरह से लिखा, ये तो इसका कॉलम हो गया। लेकिन इसका जो सीधी पंक्ति यानी क्षैतिज जो लिखा हुआ है सिर्फ एक लाइन में, तो इसको ऐसे, ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग, तो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे बी नंबर में और देख लीजिए इसको, 2 4 8 16, ये क्या है, एक रॉ यानी कि पंक्ति आव्यूह हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते चलेंगे, इस रूप में ही ये देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए आइए अब 3 नंबर देखते हैं भाई। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में देखिए वर्ग आव्यूह लिखिए। 3 नंबर में वर्ग आव्यूह, आव्यूह
वर्ग अवयव स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसका बात करें, सबको थोड़ा सा रेखी कर देते भाई, ये हो गया अपना, ये है ना, और अपना ये है क्लियर है। तो ये तीसरा पर्व है वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में, जिन आव्यूह में, जिन लिखते हैं, जिन आव्यूह में, जिन आव्यूह में पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा तीसरा डेफिनेशन, क्या, वर्ग आव्यूह का, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बड़ा वर्ग आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल आप देखिएगा तो बड़ा बहुत सटीक अच्छा से, एक बराबर एक, देखिए सबसे पहले हमने उस समय भी बताया थी इसका कि एक, अगर इसका बात करें रो एक है, कॉलम में एक है। दूसरा देखिए बी आव्यूह का नाम दिए, अब इसको देख लेते हैं, 2 4 6 8, बताइए, रो भी 2 है और कॉलम यानी कि स्तंभ भी 2 है। तीसरा अगर हम बात करें, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए क्या वर्ग आव्यूह है, जितने 3 मतलब पंक्ति है तो 3 इसका क्या है। एक और बात कर लेते हैं भाई, बड़ा सा हो जाएगा, तो देखिए इसका भी 4 पे लेके चलते हैं, है ना, 4 8 7 6 9 6 5 4 2 1 0 4 5 6 4 3, क्या है बताइए, ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं। तो वर्ग आव्यूह हो गया, यानी कि वर्ग आव्यूह इसी ही कहते हैं, यानी कि 1 गुना 1, इसको क्या कहिएगा, तो 2 गुना 2, इसको क्या कहिएगा, 3 गुना 3। इसके जो कोटि होते हैं ना, इसमें जो गुना करके निकालिएगा अवयव संख्या, तो ये आपको क्या आएगी, एक वर्ग के तरह आएगी। इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये किस रूप में है, तो ये है 1 गुना 4 के रूप में, ये भी आपको है 1 गुना 4 के रूप में। अगर इसका बात करें तो ये कितने, 3 गुना 1 के रूप में, ये कितना, 1 गुना 1, ये कितना, तो ये हो गया 2 गुना 1 के रूप में। ये इसके कोटि भी लिखा गया, क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देते। देखिए, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, यानी कि एक कॉलम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड में लिखा पंक्ति, तो जिन आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जैसे कि दिख रहा, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और नंबर थर्ड में लिखा है वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर आव्यूह, जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 4 में विकर्ण आव्यूह, नंबर 4 नंबर में है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल
मैट्रिक्स, है ना। ये देखिए बहुत आराम से देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। जिन आव्यूह में विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, और कि सभी अवयव शून्य हो, तो वह क्या कहलावेगा, विकर्ण अवयव कहलावेगा। तो वह विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए भाई, बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। जैसे कि अवयव मेरा 1 नंबर का है, तो विकर्ण में कुछ भी रहेगा, लेकिन बाकी जो रहना चाहिए वह क्या रहना चाहिए, शेष रहना। माने बाकी विकर्ण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ऐसे ही तो होता है, ऐसे करके ये देखिए, ये आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। तो इसमें आपको कोई भी अवयव रहेगा, लेकिन आजू बाजू जो होना चाहिए, यानी कि बगल साइड होना चाहिए। जैसे एगो देखिए बड़ा सा मैट्रिक्स दिखाता है आपको, 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिखा, ये देखिए, ये क्या है, एक विकर्ण है। तो इस विकर्ण में जैसे जो भी है सब का सब अलग अलग है, और ये जो अलग अलग है वो सॉरी अलग अलग नहीं कर भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग, बाहर कुछ लगता है झगड़ा बगड़ा हो गया, इसलिए कुछ थोड़ा सा उधर दिमाग चल गया। चलिए फिर से देखते हैं भाई, जो बी नाम का मैट्रिक्स है, इसमें जितने भी आजू बाजू में है, यानी कि बाकी सभी विकर्ण को छोड़ के बाकी सब का सब अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। विकर्ण में क्या होना चाहिए, कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन उसके बगल जो है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर साइड में हो, वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। एक और देख लीजिए, सी नंबर देख लीजिए, देखिए 4 पे बना के दिखाते, ठीक है। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4, ये देखिए, ये इसका जो हम अगर करेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में है, या किस रूप में है, 3 गुना 3 के रूप में है, या किस रूप में है, तो 4 गुना 4, यानी कि रहेगा वर्ग में ही, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा, ये जो अवयव आपको दिख रहा, ये अवयव आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन बाकी सब का सब क्या रहने वाला है, विकर्ण। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ें। विकर्ण अवयव पढ़ने के बाद नंबर 5 में है, नंबर 5 में अदिश अवयव, अदिश ही नहीं है, अदिश। स्कॉलर मैट्रिक्स स्कॉलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अदिश मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा, विकर्ण देखिए जिस अवयव में, जिन अवयव में, जिन अवयव में विकर्ण के
विकर्ण के सभी अवयव समान, विकर्ण के सभी अवयव समान तथा बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य हो तो वह अदिश अवयव कहलाता है, तो वह अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, कहला गया अदिश अवयव। अब देखिए इसका डिफिनेशन है, मैंने इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर अच्छे से आप लोग को याद आ जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स है, इनमें देखिए जो विकर्ण होगा वह किस रूप में होगा, एकदम बराबर रूप में होगा, 0 2 0 0 0 2। ये जो विकर्ण है ना, ये किस रूप में, समान होना चाहिए, समान, विकर्ण समान होना चाहिए। तो ये इसको क्या कहेंगे, विकर्ण समान हो तथा सभी अवयव 0 हो, विकर्ण समान और बाकी बचे अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वह मैट्रिक्स यानी कि वह अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। एक और देख लेते भाई, जैसे कि बी नंबर में देखिए ये रहा 3 0 0 0 3 0, हाँ 0 0 0 3। अब बताइए ये आपको किस तरह से लग रहा है, समान है, समान है, समान है कि नहीं। तो ये हो गया आपके क्या चीज, ये हो गया आपका अदिश अवयव। एक और देख लेते हैं भाई, √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ये देखिए क्या है, ये जो आपके विकर्ण दिख रहा, ये क्या है, समान है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। 6 नंबर में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, IDENTI, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिफिनेशन जाने इसका क्या कहलाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जो विकर्ण के जो जितने भी अवयव होंगे वो सब का सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए कैसे, तो जिन अवयव के विकर्ण का सभी एलिमेंट्स यानी कि सभी अवयव एक हो, क्या हो, एक हो और बाकी अवयव शून्य हो, और बाकी अवयव, यानी देखिए वैसे सब का इसमें सब होता है वर्ग अवयव, ठीक है। इसमें हमको लिखना चाहिए था शुरू से क्या, कि एक वैसा वर्ग अवयव है ना। हाँ यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं भाई, एक वैसा वर्ग अवयव जिनके ये सभी बात शुरू में भी चलना चाहिए था। ठीक है, किसमें आदिश में भी था, वर्ग में भी था, और आपको वर्ग में भी और फिर आदिश में, वर्ग में और एक
और कुछ पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, एक अदिश पढ़े थे, उसके बाद एक और क्या पढ़े थे भाई, हाँ विकर्ण अवयव पढ़े थे। तो उसमें भी यह लिखा था कि एक वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव क्या हो, बाकी अवयव शून्य हो, बाकी अवयव शून्य हो, तो वह क्या कहलावेगा, तो वह तत्समक अवयव हो, तो वह तत्समक अवयव कहलाता है, तो वह तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है। अब देखिए तत्समक में क्या है नियम कि सब का सब जीरो होना, एक होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बराबर अगर मेरे पास है तो 1 0 0 1 ये हो गया, 2 गुना 2 के कोटि का। तो जो विकर्ण का है वह क्या है, 1 है कि नहीं है। दूसरा देखिए बी नंबर में 1 0 0 0 1 0 0 1 3 गुना 3 का है। ये जो विकर्ण आपको दिख रहा, ये सब क्या है भाई, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, 1 है। अगर इस प्रकार का आपको दिखता है तो वह क्या कहलाता है भाई, तो वह कहलाता है तत्समक अवयव कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एक और देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सब का सब क्या है, सब का सब 1 है, तो इसको क्या कहिएगा, तत्समक अवयव कहिएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहते हैं हम लोग, तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि तत्समक किसे कहते हैं, तो एक वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव 1 हो और बाकी जो शेष बच गया अवयव वो सब का सब क्या हो, शून्य हो। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट एक लास्ट भी है 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में क्या कहता है, 7 नंबर में शून्य अवयव है। ठीक है, शून्य अवयव 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसका देखिए बहुत आसान भाई, सब का सब अवयव जिन, यानी कि एक वैसा वर्ग अवयव, एक वैसा वर्ग अवयव जिनका सभी अवयव क्या हो, जिनका सभी अवयव शून्य हो, जिनका सभी अवयव शून्य हो, तो वह शून्य अवयव, तो वह क्या, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, बड़ा साधारण सा है भाई, 0 एलिमेंट्स आ रहा। बी नंबर में देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, है ना, ए। बी में देखिए 1 2 3 4। इसी तरह से सी भी देख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर कोटि इसका होगा 3 गुना 3 का, ये होगा 2 गुना 2 का, ये होगा 1 गुना 1 का। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार का अगर दिखा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको शून्य अवयव कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत रहा तो फिर आप लोग नंबर बेसिस पे कमेंट्स करिए। ठीक है, और यदि आप लोग समझ चुके और अच्छा आपको लग रहा हो ट्यूशन, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए
और एक मस्त प्यारा सा मन को एकदम मचला देने वाला कि भाई हाँ पढ़ाया गया तो इसका फल मिल रहा हमें भी। तो वैसा ही एक कमेंट्स कर दीजिए। व्यूहों आप व्यूहों का समानता, समानता मतलब ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले इसका देखिए, ये आपको हो जाएगा जिन अवयवों की कोटि तथा जिन अवयवों के कोटि समान और उनके अवयव बराबर हों। जिन दो, लिखिए डेफिनेशन लिख देते हैं। जिन दो अवयवों के कोटि और अवयव समान हो तो वह समान मैट्रिक्स यानी कि अवयव कहलाता है। समान अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा था बस। अब देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लेते तो फिर मजा आ जाए। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स में रह सकता है। तो कैसे कैसे रहेगा एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि a बराबर मेरे पास क्या है, x y z 4 ऐसे 2 गुना 2 बराबर ऐसे रहेगा x y z 4 2 गुना 2। तो ये दोनों देखिए क्या है, बराबर है। तो इस दोनों में जो पहला होगा, पहला यानी कि 1 नंबर का, ये और ये इसके बराबर, यानी कि x बराबर x, y बराबर y, z बराबर z, 4 बराबर 4। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। ये हो गया फर्स्ट नंबर का, ये हो गया सेकेंड नंबर का। इस तरह से ये क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम दूसरा फिर से बात करें, और यहाँ देखिए एक और देखते हैं भाई। यहाँ पे मेरे पास लिखा है v बराबर x प्लस 1 y प्लस 2 x y बराबर 2 गुना 2 हो गया। अब बराबर दे दिया, अपना दे रहा 4 6 x प्लस 2 y प्लस 4, इस तरह का आपको दे दिया। तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट्स ये क्या हो रहा है भाई, बराबर हो रहा। तो ये आपको बराबर इसी रूप में आपको निकालना है। यहाँ पे भी 2 2 वर्ग के हो गए। अगर इस रूप में लिखा है तो ये क्या हो गए, समान अवयव वाले हो गए।